हेलो फ्रेंड, मैं मुकेश कुमार द ट्यूटर प्लेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। इससे भारतीय हुनर चैप्टर पुस्तक है, उसमें पहला चैप्टर है प्रश्नावली 1 का ए त्रिकोणमितीय अनुपात। दोस्तों, उसमें पहला क्वेश्चन यह है कि त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है तथा इसमें ए बी बराबर 29 इकाई और बी सी बराबर 21 इकाई और कोण ए बी सी बराबर थीटा, तो दिखलाइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 तथा 2 में है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसमें एक फिगर बना लेते हैं त्रिभुज का क्वेश्चन के अनुसार। दोस्तों, ये समकोण त्रिभुज है। इसमें कह रहा है कि कोण सी समकोण है, तो सी को यहाँ पे मान लेंगे और साथ में ये भी दिया हुआ है कि कोण ए बी सी बराबर थीटा, तो बीच में जो बी है तो बी के लिए क्या जाएगा थीटा, तो यहाँ पे बी मान लेते हैं थीटा। तो क्या बच जाएगा ए, तो ए को यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा ये क्या है आधार, ये क्या है कर्ण और ये क्या है दोस्तों लंब। इसमें ए बी जो है 29 दिया हुआ है, तो ए बी यानी कर्ण हुआ 29 इकाई है और बी सी 21, बी सी क्या है दोस्तों 21। तो हमें जो है कर्ण और आधार मालूम है, तो क्या निकालेंगे दोस्तों लंब। क्या निकालेंगे पहले लंब यानी ए सी। तो हम लोग जानते हैं कि लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब क्या है यहाँ पे ए सी, तो ए सी बराबर रूट अंडर कर्ण यानी ए बी का स्क्वायर माइनस आधार यानी बी सी का स्क्वायर। तो ए बी दोस्तों कितना है यहाँ पे 29, तो 29 का स्क्वायर माइनस बी सी कितना है 21, 21 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर निकालेंगे तो 29 गुने 29 दो बार गुना करेंगे तो कितना आएगा 841। फिर 21 को 21 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 441। 841 में से 400 से घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों 400। इस प्रकार हम लोग 400 का निकालते हैं वर्गमूल तो कितना आएगा 20। तो हमें जो है लंब कितना मालूम हो गया 20 इकाई। इस तरह से हमको लंब आधार और कर्ण मालूम हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। पॉइंट 1 में है सिद्ध करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, मतलब इसको तोड़ करके इसके बराबर लाना है। ये दोस्तों क्या मानेंगे इसको LHS और ये RHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RS मतलब राइट हैंड साइड। तो हमें LHS को तोड़ करके RS के बराबर लिखना है। लिखेंगे LHS में क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है यहाँ पे ए सी और कर्ण क्या है ए बी। स्क्वायर में तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। फिर कॉस के लिए क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है दोस्तों बी सी और कर्ण क्या है ए बी। ए बी स्क्वायर में इसका स्क्वायर कर लेंगे। ए सी का मान कितना है 29, सॉरी ए सी का मान कितना है दोस्तों 20 और ए बी जो है कितना है 29, इसका स्क्वायर कर लेंगे। फिर क्या है बी सी आधार यानी 21 और ए बी यानी कर्ण 29। तो 20 का स्क्वायर कितना का 20 गुना 20 यानी 400
29 का स्क्वायर 841, फिर कैसे के लिए 441, इसके लिए 841। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों का लेंगे एलसीएम, कितना होगा 841। 841 में इससे भाग करेंगे तो एक और तरफ कटेगा, 400 एकम 400। फिर इसमें इससे भाग करेंगे तो एक और तरफ कटेगा, उतना आएगा 441। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों, 4 4 841 बटे 841 कट जाएगा एक वजन में, यानी एक। तो हमें आ गया इतना एक बराबर, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। इसी प्रकार पॉइंट नंबर 2 में है, देखेंगे तो क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 41 बटे 841। तो यहाँ पे भी दोस्तों हम लोग LHS को तोड़ करके RHS बराबर लाएंगे, तो लिखेंगे LHS में तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos और क्या होता है दोस्तों, आधार बटे कर्ण। यहाँ पे आधार क्या होगा दोस्तों BC, और कर्ण क्या होगा AB। स्क्वायर स्क्वायर कर लेंगे। साइन के लिए क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या होगा यहाँ पे AC, और कर्ण क्या है यहाँ पे AB। स्क्वायर स्क्वायर कर लेंगे इसका। BC का मान कितना है 21, AB का मान कितना है दोस्तों 29, स्क्वायर कर लेंगे इसका। फिर AC का मान कितना है 20, और AB का मान 29, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। 21 गुना 21 441, इसके लिए क्या होगा 29 गुना 29 841, स्क्वायर करेंगे तो इसके लिए 400, इसके लिए 841। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, उतना ही आएगा। इसमें से भाग करेंगे एक बर्तन में, गुणा करेंगे इससे उतना ही आएगा 441। ये भी एक बर्तन में, तो 400 एकम 400 घटेगा तो कितना है दोस्तों 41 बटे 841। इस प्रकार ये भी आ गया। लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड, PROVED। इस प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की बात करेंगे। इसमें देखना है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है। यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित करें कि 2 sin A इंटू cos बराबर 1। दोस्तों यहाँ पे फिगर भी दिया हुआ है इस तरह से, तो B 90 डिग्री है और यहाँ पे दिया हुआ है tan A बराबर 1। तो क्या इसके नीचे एक हो सकता है। हम जानते हैं कि tan बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बट्टे आधार। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे tan A है, तो A के लिए जो है लंब क्या होगा यहाँ पे BC। क्या यहाँ पे लंब BC, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे BC, और इसके आधार क्या आ जाएगा यहाँ पे AB। तो BC का मान क्या होगा यहाँ पे दोस्तों 1, और AB के लिए क्या होगा यहाँ पे 1। मतलब होता क्या है कि A यहाँ पे दिए हुआ है, तो इसके अनुसार जो है A के सामने जो सम्मुख भुजा हुआ BC, तो A के लिए लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। लेकिन B और C के लिए इसके सम्मुख सामने ये हुआ, तो इसके लिए जो है लंब ये, आधार ये होता है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो हमें यहाँ पे देखने को मिला कि AB का मान और BC का मान पता है, अर्थात लंब और आधार मालूम है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, कर्ण का मान, यानी कर्ण क्या है यहाँ पे AC। तो हम लोग जानते हैं कि कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। तो लंब क्या है यहाँ पे AB,
तो ए बी का स्क्वायर जो आधार यानी क्या जाएगा बी सी का स्क्वायर। तो ए बी क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, आधार क्या है बी सी 1, तो 1 का स्क्वायर। एक का स्क्वायर एक होता है, तो एक एक 2, रूट में क्या आएगा 2, इसका वर्गमूल नहीं होगा, इतना ही रहेगा ये। तो कर्ण हमारा क्या हुआ √2 यानी ऐसे। तो हमें क्या सिद्ध करना है 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1। ये क्या है LHS और ये क्या है दोस्तों RHS। तो हम लोग LHS को तोड़ करके RHS बराबर लाएंगे। तो क्या है 2 sin A इंटू कॉस A। तो 2 साइन मतलब है क्या 2 गुने साइन। तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन ध्यान रखें ए है तो ए की लंब क्या आएगा यहाँ पे बी से, और कर्ण क्या आ जाएगा ए से। फिर कॉस के लिए क्या होगा आधार बटे कर्ण। तो ए के लिए तो लंब ये है, आधार क्या आएगा यहाँ पे ए बी, और कर्ण क्या आएगा यहाँ पे ए से। तो 2 गुने बी सी का मान कितना है 1, ए सी कितना है √2 इंटू ए बी का मान कितना है दोस्तों 1, और ए सी का मान √2। तो 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, फिर 2 1 2, यहाँ पे √2 कितना होगा, रूट में 2 गुना का 4, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 2, इसका वर्गमूल 2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा 1। इस प्रकार हमें क्या मिला 1 आ गया। LHS बराबर RHS प्रूव्ड। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। 3 में देखना है, दिए हुआ है कि त्रिभुज OPQ में कोण P समकोण है और OP बराबर 7 cm और OQ माइनस PQ बराबर 1 cm। तो सिद्ध करें कि साइन बराबर 7/25 एवं कॉस Q बराबर 24/25। और यहाँ पे हमें फिगर दिए हुआ है, तो यहाँ पे P तो समकोण है ही, और PO का मान जो है OP 7 cm है। हमें यहाँ पे देखना क्या है कि हमको ये दिए हुआ है OQ माइनस PQ बराबर 1। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें से कोई एगो मान लेंगे। तो हम मान लेते हैं PQ का मान, माना कि PQ बराबर x सेमी मान लेते हैं। PQ का मान x मान लिए, लेकिन चूंकि दिए हुआ है क्या OQ माइनस PQ बराबर 1, तो हमने PQ का क्या माना x माना, तो PQ की जगह पे क्या रखेंगे x। तो OQ माइनस x बराबर 1, अर्थात OQ बराबर 1। ये इधर क्या है दोस्तों माइनस में है, इधर का तो क्या हो जाएगा प्लस में, और 1 प्लस में है, यानी हमें OQ का क्या माना आया x प्लस 1। तो हमने PQ को x माना, PQ को मैंने x माना x सेमी, और OQ क्या है हमारा x प्लस 1 सेमी। हम लोग जानते हैं इसमें तो दोस्तों हमें चर का ओनली चर पता है, पूरा मान तो स्पष्ट नहीं है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो है इसमें मान सूत्र से जो है इसमें x का मान निकाल लेंगे, उसके बाद से काम करेंगे। तो लिखेंगे चूंकि कर्ण का स्क्वायर, चूंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये दोस्तों क्या होता है फॉर्मूला होता है ना ये। तो कर्ण क्या है यहाँ पे OQ, क्या है दोस्तों OQ। तो OQ का स्क्वायर लंब क्या है यहाँ पे PQ,
तो पी क्यू का स्क्वायर बड़ा प्लस आधार क्या है दोस्तों, पी ओ यानी ओपी, ओपी का स्क्वायर, उसका मान रख लेंगे। तो ओपी का मान कितना है दोस्तों, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, पी क्यू क्या है एक्स, तो एक्स स्क्वायर, और ओपी क्या है 7, तो यहाँ 7 हो जाएगा, स्क्वायर कर लेंगे इसका। यहाँ पे है ये जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, अर्थात a का मान x और b का मान 1। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a का मान क्या है x, क्या जाएगा यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 2a का मान क्या है x, b का मान 1 प्लस b का स्क्वायर। इसके लिए क्या जाएगा एक्स स्क्वायर, इसके लिए 7 होते हैं 49, यानी 7 का स्क्वायर 49। इसको तोड़ लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 एकम 2x, 1 का स्क्वायर 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 49। एक्स को जो है इधर ले आएंगे, प्लस इधर क्या आएगा इधर माइनस में, और 1 को उधर ट्रांसफर कर लेंगे, ये प्लस इधर क्या आ जाएगा दोस्तों माइनस में। तो x माइनस में है, x क्या है प्लस में, तो x क्या जाएगा कट जाएगा, क्या आएगा 2x बराबर 48, 49 में से 1 घटेगा 48। 2 और x में गुना का संबंध है, तो x और क्या होगा ये 48, ये गुना में तो भाग में आएगा, कितना है दोस्तों 24। इस प्रकार हमें इसका मान कितना निकला 24। तो हमें क्या सिद्ध करना था दोस्तों, साइन क्यू बराबर 7/25 एवं कॉस क्यू बराबर 24/25। तो साइन बराबर दोस्तों क्या आता है लंब बटे कर्ण, तो क्यू के लिए लंब क्या होगा यहाँ पे पी यू यानी ओपी, क्यू यहाँ पे है तो क्यू के सम्मुख में ओपी हुआ, तो इसके लिए लंब ये होगा, आधार ये हो जाएगा। तो साइन क्यू के लिए क्या जाएगा लंब यानी ओपी, और कर्ण क्या है दोस्तों ओ क्यू। यहाँ पे तो ये है, तो यहाँ पे फिर ओपी का मान कितना है 7, और ओ क्यू कितना है दोस्तों x प्लस 1, तो हम लोग x का मान रखेंगे तो कितना जाएगा यहाँ पे 7 बटा इसका मान कितना है 24 1, 25। ऐसा करते हैं, यहाँ पे कुछ जगह की कमी हो रही है तो हम इसको यहाँ पे इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे। तो इसका मान हमें कितना है दोस्तों 24, तो यहाँ जाएगा 7/24 प्लस 1 बराबर में इतना तो है, तो 7 24 1 25 बराबर 7/25। ठीक इसी प्रकार एक और निकालना है, क्या है वो कॉस क्यू बराबर 24/25। तो क्यू के लिए हम जानते हैं कि ये लंब ये होगा, आधार ये होगा, और कॉस और क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार पे क्या जाएगा दोस्तों पी क्यू, यानी पी क्यू बटे कर्ण ओ क्यू बराबर 24/25। तो पी क्यू का मान हमें क्या है दोस्तों x, और ओ क्यू का मान क्या है x प्लस 1, 24/25। इसका मान हमें कितना मिला था 24, यानी 24/24 प्लस 1, इसको लिखेंगे तो 24 और 24 और 1 25। इस प्रकार हमें जो है दोनों बराबर हो गया, साथ यहाँ पे प्रूफ। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है।
अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग दोस्तों। इसमें देखेंगे यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए और कोण बी न्यून कोण है और साइन ए बराबर साइन बी है तो सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे। जैसे मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे दिखाना है कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। तो मान लीजिए कि ये जो है ए है और ये बी, तो क्या बचेगा सी, यानी सी क्या होगा यहाँ पे समकोण होगा। इस फिगर को हम जो है ए बी को आधार के रूप में लेंगे, मतलब इसे घुमा देते हैं, ये 90 के रूप में हो जाएगा यहाँ पे ये सी। और यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बी यहाँ पे आ गया और ए यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। तो सबसे पहले क्या करें हम लोग, सी से ए बी पर, यानी सी से ए बी पर लंब डालेंगे। तो लिख सकते हैं यहाँ पे रचना या बनावट, कुछ भी लिख सकते हैं, रचना या बनावट को एक लिखेंगे। सी से ए बी पर, सी से ए बी पर ना लंब डाला। तो हम क्या करेंगे, सी से ए बी पर लंब डालेंगे। यहाँ लिखिए सी से, एक मिनट लिख दूसरे लिखा सुधार लीजिए, अच्छा रहेगा। सी से सी एम, सी से सी एम ए बी पर लंब डाला। तो सी से सी एम, तो जहाँ पर दोस्तों लंब होता है वहाँ पर 90 कोण बनता है। ठीक, इसमें इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा। तो सी से सी एम लंब ए बी पर डाला। अब इस प्रकार देखेंगे तो ये फिगर थोड़ा टेढ़ा है, इसलिए चलो इसको हम देखते हैं, समझ ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि इसको त्रिभुज को दो भाग बांट रहा। ये त्रिभुज हो गया ए सी एम या सी एम में कुछ भी कहिए, और एक हो गया सी एम बी, दो समकोण त्रिभुज हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, एक हो जाएगा त्रिभुज ए सी एम के अनुसार, एक हो जाएगा त्रिभुज सी एम बी के अनुसार। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, चूंकि दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर साइन बी। तो साइन ए की बात करेंगे तो ए क्या आएगा, इसमें आ जाएगा, और बी क्या जाएगा, इसमें आएगा। तो इस तरह से काम क्या होगा, त्रिभुज सी एम ए में, और इसका क्या होगा, त्रिभुज सी एम बी में। तो लिख लेंगे इसके अनुसार, त्रिभुज सी एम ए तथा त्रिभुज सी एम बी में। अच्छा बता दोस्तों, जानते हैं यहाँ पे ए है तो ए के लिए क्या जाएगा, लंब, और बी के लिए क्या जाएगा, विलंब। यानी जो लंब है सी एम उभयनिष्ठ है, यानी इस त्रिभुज के लिए भी है और इस त्रिभुज के लिए भी है। तो साइन ए बराबर क्या, साइन के लिए क्या था, लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब क्या जाएगा, सी एम, और कर्ण क्या जाएगा इसमें, ए सी। साइन बी के लिए क्या जाएगा दोस्तों, लंब सी एम, और कर्ण क्या जाएगा दोस्तों, बी सी। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो सी एम बराबर सी एम, तो क्या इससे कट जाएगा 1 1। तो हमें क्या बचेगा, 1 बटा ए सी बराबर 1 बटा बी सी। इसको हम लोग बी सी एम कर लेंगे, तो क्या जाएगा दोस्तों, हमें मिलेगा ए सी एकम ए सी, बी सी एकम बी सी, अर्थात
बी सी बराबर ए सी, बी सी कम बी सी और इसी ए सी को ए सी। तो हमें क्या मिला, बी सी जो है ए सी के बराबर है, बी सी क्या है, ए सी के बराबर है। इस प्रकार क्या हुआ कि त्रिभुज एबीसी क्या हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। चूंकि त्रिभुज ए बी सी में ए सी बराबर बी सी, अर्थात त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज हुए। और समद्विबाहु त्रिभुज का नियम क्या है दोस्तों, जिस त्रिभुज की दो भुजा या दो कोण आपस में बराबर होता है तो वो क्या होता है, त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो हम जो देखेंगे यहाँ पे कि कोण सी क्या है दोस्तों, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो और ये दोनों भुजा क्या है, संलग्न भुजा है इसी के। समकोण भुजा क्या है, यहाँ पे ए बी है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों कोण ए जो है कोण बी के बराबर क्या होगा, बराबर होगा। इसीलिए इसके अनुसार यानी समद्विबाहु त्रिभुज के अनुसार कोण सी ए बी बराबर कोण सी ए बी बराबर कोण सी बी ए। तो यहाँ पे देखने से अच्छा है कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये और ये क्या दोनों भुजा दोस्तों बराबर हो गया। तो इसके अनुसार क्या हुआ, यहाँ पे कोण ए जो है कोण बी के बराबर हुआ ना। तो कोण एक बार कोण सी ए बी हो गया बराबर कोण सी बी ए, कोण सी बी ए। तो हमेशा लोग क्या दोस्तों बीच वाले का वैल्यू होता है क्या, कोण ए बराबर कोण बी, उसको हमें ये लाना था यहाँ पे। इस प्रकार ये क्या हुआ, आपको प्रूव्ड हो गया, निश्चित हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। इसमें दोस्तों दिया हुआ है यदि 15 cot a बराबर 8 तो सिद्ध करें कि sin a बराबर 15/17 एवं sec a बराबर 17/8। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ पे देखेंगे कि cot a है, sin a है, sec a है, मतलब थीटा के लिए मतलब a है। तो इसके हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ क्या दिया हुआ है, चूंकि 15 cot a बराबर 8 दूसरे गुना में है, इसे भाग में ले जाएंगे, अर्थात cot a बराबर क्या जाएगा दोस्तों 8/15। तो हम लोग जानते हैं कि cot बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। तो हमें आधार का मान कितना है दोस्तों 8, आधार कितना हो गया हमें 8, और लंब कितना हुआ दोस्तों यहाँ पे 15 मान लीजिए। तो हमको आधार 8 मालूम है, लंब 15 मालूम है। तो निकालेंगे क्या दोस्तों, कर्ण बच जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर, ऐसे कहा गया है कि किसी भी अनुपात को फ्री करने के लिए कोई चर राशि मानते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते थे कि माना कि cot a बराबर 8/15 बराबर k या m या कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे मूलतः यह होना चाहिए कि आधार बराबर 8k या m जो भी मानेंगे, और लंब बराबर 15k या जो भी है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अनुपात में कर देता है, इसलिए मैं सिंपल में यहाँ पे ले रहा हूँ, अनुपात को नहीं नहीं लिया हूँ। तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा होता है कि यहाँ पे मान करके लिखते, लेकिन समझने के लिए इतना काफ़ी है। तो आधार क्या जाएगा 8, लंब यहाँ जाएगा 15। तो हम जानते हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे लंब क्या जाएगा, यहाँ पे लंब
स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये सूत्र है दोस्तों कर्ण के लिए। तो हमें यहाँ पे लंब कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर, आधार कितना है दोस्तों 15, यानी 15 स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 88 64, और 15 लेकर जाएगा 15 × 15 225। तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 5 4 9 6 2 8, और यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी रूट में आ गया 289। अगर 289 का वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आएगा दोस्तों 17, यानी 289 जो है 17 का वर्ग है। तो 289 का वर्गमूल क्या होगा 17। इस प्रकार हम देखते हैं तो हमें कर्ण क्या मिला 17, और अनुपात मान ले तो यहाँ पे क्या 17 m या k जो भी होता है उसके अनुसार आता। तो हमें क्या सिद्ध करना है यहाँ पे साइन a बराबर 15/17 एवं सेक a बराबर 17/8। तो साइन के लिए क्या आता है दोस्तों लंब बट्टे कर्ण, क्या आता है लंब बट्टे कर्ण बराबर 15/17। तो लंब कितना यहाँ पे 15 है, अनुपात छोड़ करके है, कर्ण क्या है यहाँ पे 17, 15/17 यहाँ पे दोनों बराबर हो गया। इसी प्रकार जो है सेक के लिए क्या होता है कर्ण बट्टे आधार, क्या होता है कर्ण बट्टे आधार। तो हम देखेंगे कर्ण कितना यहाँ पे आया था 17, आधार कितना है दोस्तों हमारा 8, यानी 17/8। इस प्रकार दोनों क्या हुआ बराबर हो गया, यहाँ पे ये जो है सिद्ध हो गया, यानी प्रूव्ड, इसको हम लिख सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में दिया हुआ है यदि साइन a बराबर 3/4 तो सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर a बराबर 1 + tan स्क्वायर a बटा कॉसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है दोस्तों साइन a बराबर 3/4, यहाँ पे भी ये सब में a है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन बराबर क्या आता है यहाँ पे लंब बटे कर्ण। देखेंगे तो लंब का मान कितना आया 3 और कर्ण का मान 4। लंब बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3 और कर्ण बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि इसको अनुपात को फ्री भी किया जाता है, कोई मानते हैं अनुपात को फ्री करने के लिए, लेकिन हम मान नहीं रहे, डायरेक्ट मान रहे हैं यहाँ पे। तो मान कर बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी सही है। तो हमें लंब 3 पता है, कर्ण 4 मालूम है, तो क्या बच रहा है आधार। तो हम जानते हैं कि आधार बराबर क्या होता है जब लंब कट दिया रहे तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण कितना है दोस्तों 4, तो 4 का स्क्वायर, लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो 4 को अगर 4 से गुना करते हैं तो क्या आएगा 16, और 3 के लिए 3 तिहाई 9, घटाएंगे तो क्या आएगा 16 से 9 जाएगा यहाँ पे 7। आधार का मान कितना है √7, यहाँ पे 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इतना ही रहेगा। तो हमें जो है सिद्ध करना है कि सेक स्क्वायर a बराबर 1 + tan स्क्वायर a बटा कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a। तो हम इसको लिख लेते हैं पहले, सेक स्क्वायर a बराबर 1 + tan स्क्वायर a बटा कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें दोनों दोनों तोड़ना होगा, LHS को भी तोड़ना पड़ेगा और RHS को भी तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे LHS को तोड़ लेते हैं। तो हमने क्या लिखा है LHS में, LHS क्या है यहाँ पे सेक स्क्वायर ए, LHS क्या है यहाँ पे सेक स्क्वायर ए। तो सेक के लिए क्या आता है दोस्तों फॉर्मूला, कर्ण बटे आधार, स्क्वायर स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पे कर्ण कितना आया है 4 है, आधार कितना है रूट में 7 है। तो इसको तोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और रूट 7 है, तो 7 से 49 क्या जाएगा 7 ही रहेगा यहाँ पे। तो इस प्रकार जो है हमें LHS का मान कितना आया 16/7। यदि हम RS को तोड़ते हैं RHS को, तो हमको इतना ही आना चाहिए। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे इसके बाद RHS में, मतलब राइट हैंड साइड हुआ, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हुआ। यहाँ पे क्या है दोस्तों 1 + tan स्क्वायर ए बटे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो वो एक तो एक ही रहेगा, इसमें हम एक मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। tan के लिए क्या आता है लंब बट्टे आधार, तो लंब बट्टे आधार, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। फिर नीचे क्या है कौशिक है, तो कौशिक के लिए क्या आता है दोस्तों कर्ण बट्टे लंब, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, माइनस कॉट के लिए क्या जाएगा आधार बट्टे लंब, स्क्वायर स्क्वायर कर लेंगे इसका भी, सबका मान रखेंगे तो 1 में तो 1 रहेगा ही। यहाँ पे प्लस है, लंब कितना है हमें 3 पता है, आधार क्या है √7, स्क्वायर कर लेंगे। फिर कर्ण है कितना है दोस्तों 4 है, और लंब है 3, स्क्वायर कर लेंगे। आधार कितना है दोस्तों √7 आया था, और लंब है हमें 3 पता है। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो 1/1 है ही, 3 का स्क्वायर 9 और √7 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 7 ही रहेगा, स्क्वायर से रूट हो जाता है। 4 का स्क्वायर 16 और 3 तिहाई, 3 का स्क्वायर 9 माइनस √7 का स्क्वायर √7 ही होगा, 3 तिहाई 9। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 7 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 7 ही होगा। तो 1 7 7 यानी 7 एकम 7, 7 में 7 से भाग करेंगे तो एक मतलब में 9 एकम 9। फिर 9 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों 9 ही होगा, 9 एकम 9 एक मतलब में तो 16 एकम 16, 9 एकम 9 यानी 7 एकम 7। तो यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों 9 और 7 16/7, यहाँ पे घटेगा तो 16 में से 7 गया 9/9, यानी से कट जाएगा एक बर्तन में, तो क्या बचेगा ऊपर में 16/7। तो यहाँ पे हमने पाया क्या कि LHS का मान भी 16/7 आया और RS का मान भी कितना आया 16/7, तो दोनों मान क्या हुआ बराबर हुआ। तो चूंकि 16/7 बराबर 16/7, मतलब यहाँ लिख लेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 7 में देखना है लिखा यदि कौशिक थीटा बराबर 5/3 तो सिद्ध करें कि, क्वेश्चन दिया हुआ है
तो हम लोग आते हैं इस पे, पहले जो दिए हुआ इसमें क्या दिया दोस्तों, कॉसिक थीटा, COSEC कॉसिक थीटा बराबर 5/3। तो हम लोग जानते हैं कॉसिक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। इस प्रकार हमें क्या मिल रहा है, कर्ण बराबर क्या मिल रहा है दोस्तों, 5 और लंब बराबर 3। तो हमें क्या निकालना पड़ जाएगा, आधार। हम जानते हैं चूंकि आधार बराबर √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है दोस्तों, 5, तो 5 का स्क्वायर, लंब है 3 तो 3 का स्क्वायर। तो क्या आएगा, 50, 25 5 के लिए और 3 के लिए 3 3 9, घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 16, वर्गमूल कितना आएगा, 4। यानी हमें क्या मिला, आधार का मान 4। तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है दोस्तों। सिद्ध क्या करना है, क्वेश्चन दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब हमें यहाँ पे LHS और RHS दोनों को तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे LHS में। तो यहाँ पे LHS का मान क्या है दोस्तों, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखेंगे 1 तो 1 ही होगा, tan के लिए क्या होता है, लंब बटे आधार, स्क्वायर उसका स्क्वायर कर लेंगे, फिर क्या है इसके लिए 1 प्लस, फिर tan ही है तो लंब बटे आधार, स्क्वायर है स्क्वायर कर लेंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस लंब कितना है दोस्तों, 3, और आधार कितना है, हमें आया है 4, 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, इसको अगर तोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 3 3 9, 4 के लिए 16, फिर 1 के तो 1 ही होगा, 3 3 9, 4 चौका 16। तो 1 के नीचे तो 1 हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 16 और 1 का एलसीएम लेंगे, 16 ही होगा। तो ये 16 को 1 से तो 16, 16 कम 16 माइनस 16 कम 1 अन्य 9 बटे, फिर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 16, 16 मतलब में 16 कम 16 प्लस 16 कम 16 1 तो 9 कम 9। तो 16 से 9 जाएगा कितना आएगा दोस्तों, 7 बटा में 16, 16 9 25 बटा में 16। लंगड़ा भी ना सीधा कर लेते हैं इसको, तो क्या आएगा 7 बटे 16, ये नीचे तो चलेगा ऊपर, 16 बटे 25, तो 16 16 कट जाएगा तो क्या आएगा दोस्तों, 7 बटे 25। यानी हमको जो है LHS का मान कितना है, 7 बटे 25। अब किसे तोड़ेंगे, RHS को, RHS में लिखेंगे आप। तो यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos के लिए क्या आता है दोस्तों, आधार बटे कर्ण, स्क्वायर स्क्वायर कर लेंगे। साइन के लिए क्या आता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, स्क्वायर स्क्वायर कर लेंगे इसका। आधार हमें कितना आया है, 4, और कर्ण कितना है हमें, 5। तो
तो 4/5 का स्क्वायर, लंब हमें कितना मालूम है 3, और कर्ण कितना है 5, तो 4 चुका 16, 50 25, यहाँ पे 3 3 9, 50 25 तोड़ने के बाद एलसीएम कितना है दोस्तों 25, 25 से कम 25, 16 कम 16, यहाँ क्या आएगा दोस्तों 9, 16 से 9 जाएगा 7/25। तो हमें क्या मिला, एलएचएस का मान मिला 7/25 और आरएचएस का मान भी मिला 7/25। तो दोनों क्या बराबर हो गया, तो लिखेंगे चूंकि 7/25 बराबर 7/25 अर्थात LHS बराबर RHS प्रूव्ड लिख लेंगे। इस प्रकार देखें तो क्वेश्चन आपका 7 भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं 8 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 इस चैप्टर का जो है अंतिम क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में यदि कोण C 90 डिग्री है और कॉट B बराबर दिया हुआ है 1/√3, तो सिद्ध करना है कि cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और लिखेंगे जो यहाँ पे 90 डिग्री होगा, यहाँ पे C लिखेंगे क्योंकि इसमें कह रहा है कौन सी 90 है। बाकी बच गया A B, तो एक को यहाँ पे लिख लेते हैं A और यहाँ पे B। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे B लिखे, आप यहाँ भी A और यहाँ पे B लिख सकते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है या बनाने वाले के ऊपर निर्भर करेगा। तो यहाँ दोस्तों दिया हुआ है कॉट B, क्या दिया हुआ है कॉट B बराबर दिया हुआ है 1/√3। यहाँ ध्यान से देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे B दिया हुआ है कॉट B, तो ध्यान रखिएगा B के लिए जो है ध्यान रखना है, B के लिए ये जो AC होगा लंब होगा, क्योंकि B के सामने जो सम्मुख भुजा AC है तो B के लिए लंब ये होगा और आधार ये होगा, और A के लिए लंब ये होगा और आधार ये होगा। ठीक है, तो कॉट B यानी कॉट और क्या था दोस्तों आधार बटे लंब। तो आधार B के लिए आधार क्या होगा BC, क्या दोस्तों BC आधार हो जाएगा और लंब क्या जाएगा AC। तो हमें क्या मिला BC बराबर क्या मिला दोस्तों 1 अनुपात छोड़ करके है, AC बराबर क्या है √3। तो यहाँ लिख लेंगे BC बराबर 1 और AC बराबर √3। अब फिगर की बात करें यहाँ पे देखेंगे तो हमें जो है लंब और आधार मालूम है, तो बच क्या रहा है कर्ण। तो हम लोग कर्ण यानी ये भी निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है दोस्तों, कर्ण यानी AB बराबर √अंदर लंब स्क्वायर, तो लंब क्या है AC, तो AC स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, आधार क्या है दोस्तों BC, तो BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC में क्या है √3 का स्क्वायर, BC है 1 तो 1 का स्क्वायर। तो √3 को तोड़ेंगे स्क्वायर क्या 3 ही रहेगा, 1 के लिए 1, तो 3 1 कितना जाएगा दोस्तों 4, वर्गमूल क्या आएगा 2, यानी हमें कर्ण क्या निकला 2 यानी AB। तो हमें क्या सिद्ध करना है क्वेश्चन में cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B। यहाँ पे हमें दोस्तों दोनों को इसको भी तोड़ना पड़ेगा, LHS को भी और RHS को भी। तो हम लोग क्या करते हैं दोनों के यहाँ पे साथ साथ तोड़ रहे हैं। यहाँ देखना है cos, हम लोग जानते हैं cos के लिए क्या था आधार बटे कर्ण, लेकिन यहाँ पे A है तो A के लिए आधार क्या जाएगा यहाँ पे BC, तो BC आधार हुआ, कर्ण क्या होगा AB इंटू मतलब गुना है, फिर cos B है तो B के लिए क्या जाएगा, सॉरी मैंने यहाँ गलती लिख दिया, cos के लिए क्या था दोस्तों आधार बटे कर्ण होता है ना, तो A के लिए तो लंब यहाँ पे BC हुआ तो आधार क्या होगा AC,
यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, ए सी बटे कौन क्या जाएगा, ए बी इंटू, फिर बी है तो बी के लिए लंब यहाँ हुआ ए सी, आधार क्या होगा बी सी, तो कॉस के लिए आधार यानी बी सी, कर्ण हो जाएगा ए बी। इसी प्रकार साइन के लिए लिखेंगे, तो साइन ए है तो ए के लिए लंब यहाँ पे बी सी होगा, तो साइन और क्या था लंब बटे कर्ण, तो कर्ण बटे यानी बी सी बटे कर्ण यानी ए बी। फिर साइन बी है तो बी के लिए लंब यहाँ पे क्या होगा ए सी, यहाँ जाएगा ए सी बटे कर्ण यहाँ ए बी। इसका हम लोग मान रख लेंगे, तो ए सी का मान कितना है √3, ए बी क्या है 2 इंटू मतलब गुना होता है, बी सी यहाँ पे है 1, ए बी 2 है। इसी प्रकार इसमें बी सी कितना है दोस्तों 1, ए बी क्या है 2 और ए सी क्या है √3 और ए बी क्या है दोस्तों 2, तो √3 कम √3 दूनी के 4, √3 कम √3 2 दूनी के 4। तो यहाँ पे देखेंगे कि दोनों का मान क्या हुआ, बराबर हुआ। इस प्रकार क्या लिखेंगे, एल एच एस बराबर आर एच एस रूट। इस प्रकार दोस्तों हमारा जो है चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो रहा है, यानी क्लास 10 का जो है भारतीय वन पुस्तक है, प्रकाशन है का त्रिकोणमिति का जो है पहला पाठ त्रिकोणमिति अनुपात प्रश्नावली 1 का ये क्वेश्चन इसमें 8 है, तो 1 to 8 पर क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप लोग को जो भी क्वेश्चन नोट करना होगा तो उसको वीडियो को पॉज करके मतलब रोक करके उसको आप नोट कर लेंगे, और दोस्तों हमारे वीडियो को आगे जो है शेयर करेंगे, सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। धन्यवाद।